इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में आपको एक के वैल्यू दी हुई है। आपको के साइज़ की विंडो कंसिडर करनी है, जैसे 0 से k-1, 1 से k, 2 से k+1। आपको के साइज़ की विंडो कंसिडर करनी है और उस विंडो का मैक्सिमम आपको अपने आंसर वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे हमारी फर्स्ट विंडो होगी 1 3 -1, इसका मैक्सिमम क्या होगा 3, ये आप आंसर में स्टोर कर लोगे। फिर अपनी विंडो को 1 से स्लाइड करोगे, आपकी विंडो हो जाएगी 3 1 -3, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 3। फिर आप अपनी विंडो को 1 से स्लाइड करोगे, -1 -3 5, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 5, -3 5 3, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 5। फिर से आप अपनी विंडो को स्लाइड करोगे 5 3 6, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 6। फिर 3 6 7, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 7। तो इस तरह से आपको के साइज की विंडो कंसिडर करनी है, हर एक विंडो का मैक्सिमम आपको स्टोर करना है और लास्ट में ये जो वेक्टर बनेगा ये आपको रिटर्न करना है। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी विंडो पर एक सिंपल लूप लगा दें और उसमें चेक कर लें कि इसका मैक्सिमम क्या है। हम यहाँ से लेकर पूरा एक के साइज़ का लूप चला दें और इसका मैक्सिमम फाइंड आउट कर लें। फिर नेक्स्ट विंडो के लिए फिर से के साइज़ का लूप चला दें, फिर नेक्स्ट विंडो के लिए। इससे हमारे पास हर एक विंडो का मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन इंटू के। हमारे पास एन इंडिसीज हैं और हमारी के साइज़ की विंडो है, तो हमारी टाइम वेलोसिटी n इंटू के इसमें चली जाएगी। और हमें दिया है कि आपका n 10⁵ तक हो सकता है, k भी 10⁵ तक हो सकता है। तो इसलिए आपकी टाइम वेलोसिटी किसमें चली जाएगी 10⁻10 में, जो कि टाइम आउट मार जाएगा। अब हम इसको बेटर कैसे करें, इसको बेटर करने के लिए आपका एक कंसेप्ट होता है मोनोटोनिक क्यूज का। उस कंसेप्ट की हेल्प से आप इसको इजीली ऑफ n में सोल्व कर सकते हो। तो पहले हम मोनोटोनिक क्यूज क्या होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी नॉर्मल क्यू क्या होती है, उसमें एक फ्रंट होता है और एक रियर होता है जो कि लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। हमें जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो हम क्यू के एंड में उसको पुश कर देते हैं, और जब भी कोई पॉप करना हो तो हम क्यू के फ्रंट से उसको पॉप कर लेते हैं। लेकिन मोनोटोनिक क्यू में हम क्या करते हैं, हम अपनी क्यू के एलिमेंट्स का एक ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। आपको अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हो, आपको अगर मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपकी ये क्यू है 5 4 2 1, ये आपकी क्यू है, इसमें आपको 3 इंसर्ट करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप पहले 3 से जो भी इसमें छोटे होंगे 1 और 2, इसको आप पॉप कर दोगे और उसके बाद आप 3 को इंसर्ट करोगे। अगर हम डायरेक्टली 3 को लास्ट में इंसर्ट कर देते तो हमारा 5 4 2 1 3 एक रैंडम ऑर्डर बनता। लेकिन हमें क्या चाहिए था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए था। उसके लिए हम जो एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं उससे छोटे वाले एलिमेंट हमारे रियर से डिलीट कर देते हैं और फिर हमारे एलिमेंट को पुश कर देते हैं। इसके लिए हम डबल एंडेड क्यू का यूज़ करते हैं, जिसमें हम दोनों एंड्स पर इंसर्ट और पॉप ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारी क्यू आ गई 5 4 3। अब अगर हमें 4 इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी इससे छोटा एलिमेंट होगा 3, इसको हम पॉप कर देंगे और फिर इस एलिमेंट को पुश कर देंगे। हम इक्वल एलिमेंट्स को पुश कर भी सकते हैं और चाहें तो इक्वल वाले को भी पॉप करके इसको पुश कर सकते हैं। ये हमारा हमेशा इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट रहेगा। तो हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम केवल छोटे वाले एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, अगर डुप्लीकेट होगा तो उसको इंसर्ट कर देंगे। और इसका कोड हमारा किस तरह से दिखता है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और जो नंबर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे क्यू के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, तब तक हमें क्या करना है, क्यू के लास्ट एलिमेंट को पॉप करना है, ताकि हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहे। फिर इस लूप के बाद हम हमारे एलिमेंट को क्यू में पुश कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 3 को जब इंसर्ट करना था 1 और 2, इससे जो छोटे एलिमेंट थे उनको पॉप किया और फिर हमने 3 को इंसर्ट किया। इस क्यू से आपका फ़ायदा क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा क्यू के फ्रंट पर रहेगा। इस अप्रोच से आप मैक्सिमम एलिमेंट को ऑफ 1 में फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, वो हमेशा आपकी क्यू की फ्रंट में रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम मोनोटोनिक क्यू का यूज़ हमारी प्रॉब्लम के लिए कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल एरे लिया है और हम क्या मान रहे हैं कि 3, हम 3 की विंडो साइज कंसिडर करेंगे। हमें मोनोटोनिक क्यू के लिए क्या चाहिए होगा, एक हमारी क्यू चाहिए होगी जिसमें हम हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे ताकि हमारे फ्रंट पर हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रहे। साथ में हमें एक आंसर वेक्टर चाहिए होगा जिसमें हम हर एक विंडो का मैक्सिमम स्टोर करेंगे। फिर हम 1 बाय 1 हमारे एरे के एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे 42 पर। फर्स्ट स्टेप में हम हमारी मैक्स क्यू को अपडेट करेंगे। हम चाहें तो इस एलिमेंट को डायरेक्टली पुश कर सकते हैं और चाहें तो इसके इंडेक्स पर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारी विंडो का साइज हमेशा फिक्स है, के है, तो हम i माइनस के इसकी हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इंडेक्स बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम इंडेक्स पर वर्क करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, क्यू एम्प्टी है, तो हम डायरेक्टली इस एलिमेंट का इंडेक्स हमारी क्यू में पुश कर देंगे। 0 हमने पुश कर दिया। अभी हमारे विंडो में के एलिमेंट नहीं है तो हम आंसर में कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे। फिर हम आएंगे 41 पर। 41 हमारा 42 से छोटा है तो हम इसका इंडेक्स 1 हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। अभी भी हमारे के से छोटे एलिमेंट है
तो हम आंसर में कुछ स्टोर नहीं करेंगे। फिर हम आएंगे 42 पर। अब 42 हमारा 41 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्यू से पॉप होगा और फिर हमारा 42 यानी कि इसका इंडेक्स 2 हमारी क्यू में पुश होगा। अब हमारी क्यू में 3 एलिमेंट हो गए यानी कि के एलिमेंट्स हो गए। तो अब हमें इसका मैक्सिमम स्टोर करना है। इसका मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे फ्रंट से। फ्रंट पर क्या है, 0th इंडेक्स, उसका एलिमेंट क्या है 42, तो वो हम हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर 41 पर। 41 हमारा क्या है 42 से छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट क्यू में पुश कर सकते हैं, तो हम इसका इंडेक्स 3 क्यू में पुश कर देंगे। पर अब हमारी विंडो साइज 4 की हो गई। हमें कितनी विंडो चाहिए थी, 3 साइज की चाहिए थी, तो 3 माइनस के, हमारी विंडो कहाँ तक रहेगी 3 माइनस के प्लस 1 यानी कि यहाँ तक। तो हम इस 0th एलिमेंट को हमारी विंडो से बाहर करेंगे। जब हम इसको विंडो से बाहर करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि ये एलिमेंट हमारी क्यू में भी स्टोर होता। अगर ये मैक्सिमम होता किसी विंडो का तो हमारी क्यू में भी स्टोर होता। तो अगर ये एलिमेंट हमारी क्यू के फ्रंट के इक्वल है, यानी कि ये इंडेक्स 0 हमारा क्यू के फ्रंट के इक्वल है, तो हम इसको भी क्यू से पॉप कर देंगे। हमें विंडो का साइज क्या चाहिए था, 3 साइज की विंडो चाहिए थी। हमने जब इस एलिमेंट को कंसिडर किया तो हमारी 3 साइज की विंडो कहाँ तक रहेगी, 1 से लेकर 3 इतनी रहेगी। तो हमें इसको हमारी विंडो से बाहर करना पड़ेगा। जब इसको बाहर करेंगे, इसके बेसिस पर हमने मैक्स क्यू भी अपडेट की थी, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी मैक्स क्यू में पड़ा है, तो हम उसे भी बाहर कर देंगे। हम चेक करेंगे कि क्या इसका जो इंडेक्स है 0, ये हमारी फ्रंट पर जो पड़ा है सेम इंडेक्स है। अगर सेम है तो इसको भी क्यू से पॉप कर दो। अब हमारी मैक्स क्यू अपडेट हो गई। अब हमें इस विंडो का आंसर हमारे एरे में अपडेट करना है। वो कैसे मिलेगा, जो हमारे क्यू पर फ्रंट एलिमेंट होगा, सेकंड इंडेक्स पर क्या है 42, तो हम 42 को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। फिर हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, ये 41 हमारा क्या है 41 के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट इसका इंडेक्स क्यू में पुश कर सकते हैं। अब हमारी विंडो फिर से 4 साइज की हो जाएगी, तो हमें लास्ट एलिमेंट इसको हमारे एरे से बाहर करना पड़ेगा, विंडो से बाहर करना पड़ेगा। विंडो आ जाएगी हमारी यहाँ पर, तो हम इसके बेसिस पर क्यू को भी अपडेट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या फ्रंट पर जो एलिमेंट है वो हमारे इस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। फ्रंट पर एलिमेंट क्या है 42, तो इसके इक्वल नहीं है, तो हम क्यू को कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। और अब हमें इस विंडो का मैक्सिमम स्टोर करना है, तो वो कैसे मिलेगा, हमारे क्यू के फ्रंट से। सेकंड पर क्या एलिमेंट है 42, तो वो हम स्टोर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट 40 इसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। 40 हमारा क्या है 41 से छोटा है, तो हम इसको क्यू में डायरेक्टली पुश कर सकते हैं, तो हम 5 को क्यू में पुश कर देंगे 40 का इंडेक्स। फिर हमें इस एलिमेंट इसको विंडो से बाहर लेके जाना है। विंडो से बाहर लेके जाना है, हमारी विंडो आ जाएगी यहाँ पर, तो हमें क्यू को भी अपडेट करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये इंडेक्स 2 हमारे फ्रंट पर पड़ा है, ये सेम है। अगर सेम है तो इसको पॉप कर दो। तो अब हमारी विंडो बन गई 41 से 40, इतनी विंडो बन गई। इसका हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें कहाँ से मिलेगा, जो फ्रंट पर इंडेक्स होगा उस पर जो एलिमेंट होगा उससे। उस पर एलिमेंट क्या है 41, तो ये हम स्टोर कर लेंगे। अगेन हम हमारी विंडो को एक्सपेंड करेंगे। हम इस एलिमेंट को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। हमारा 39 40 से छोटा है, तो डायरेक्ट हम इसको हमारी क्यू में पुश कर सकते हैं। हम 6 को क्यू में पुश कर देंगे। अब हमें लेफ्ट साइड से विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, विंडो को 1 से मूव करना पड़ेगा। ये एलिमेंट बाहर जाएगा। हम चेक कर लेंगे कि क्या ये एलिमेंट हमारा जो ये इंडेक्स है थर्ड और क्यू के फ्रंट पर जो इंडेक्स है वो सेम है। अगर सेम है तो इसको क्यू से पॉप कर दो। अब हमारे पास ये 41 टू 39 ये विंडो आ गई। फिर से हमें मैक्सिमम स्टोर करना है, तो अब मैक्सिमम क्या होगा, जो हमारे फोर्थ इंडेक्स पर एलिमेंट होगा यानी कि 41, इसको हम स्टोर कर लेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो हम एरे के बाहर चले जाएंगे। जैसे ही हम एरे के बाहर जाएंगे हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इस टाइम पर हमारे आंसर वेक्टर में जो स्टोर होगा वो आंसर वेक्टर हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से आप देखो, हम स्लाइडिंग विंडो और मोनोटोनिक क्यू का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ऑफ एन में सोल्व करवाएं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम राइट बाउंड्री को 0 से एन पर लेके जा रहे हैं, एक बार हम लेफ्ट बाउंड्री को 0 से एन पर लेके जा रहे हैं। टोटल हम एरे पर 2 टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2n। लेकिन अब हम हमारी क्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी ऑफ एन। हमने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। और ये मोनोटोनिक क्यू का कंसेप्ट एक जेनरिक कंसेप्ट है, ये आपकी काफ़ी प्रॉब्लम में यूज़ हो सकता है, तो आपको इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक इंटीजर एरे दिया था और एक के दिया था। हमें के साइज की विंडो कंसिडर करनी थी। हमने एक आंसर वेक्टर ले लिया जिसमें हम हर एक विंडो का मैक्सिमम स्टोर करेंगे। साथ में हमें एक क्यू चाहिए थी जिसमें हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे। फिर हम एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हमारी क्यू में पुश करना है। लेकिन पुश करने से पहले हमें क्यू की मोनोटोनिसिटी ये मेंटेन करनी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। तो जो भी उससे छोटे एलिमेंट होंगे हम उसको क्यू से पॉप करते जाएंगे। जब तक क्यू का हमारा लास्ट एलिमेंट हमारे नंबर जिसको हम कंसिडर करें उससे छोटा है, हम क्यू से उसे पॉप करते जाएंगे। फिर इस लूप के बाद हम हमारे नंबर को क्यू में पुश कर देंगे। हमारे इस एलिमेंट को कंसिडर करने के बाद हो सकता है कि हमारी विंडो का साइज के से बड़ा हो जाए, तो हमें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हमारी विंडो से बाहर लेके जाना होगा। बाहर लेके जाना होगा तो उसके बेस पर हमारी क्यू अपडेट हो सकती है। हो सकता है कि वो प्रीवियस विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट हो और हमारी क्यू में फ्रंट पर पड़ा हो, तो हमें उसे भी रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या चेक किया कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और मैक्स के फ्रंट पर जो एलिमेंट पड़ा है
वो आई माइनस के इसके इक्वल है, यानी कि जो हमारे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स था और जो हमारी क्यू की फ्रंट पर पड़ा है, अगर ये दोनों इंडेक्स सेम है तो हमारी क्यू से फ्रंट एलिमेंट को पॉप कर दो। इसके बाद हमारे राइट और लेफ्ट बाउंड्री प्रॉपर पोजीशन पर आ गई। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें इसका मैक्सिमम आंसर में स्टोर करना है या नहीं करना। कब करेंगे? जब हमारी विंडो में एटलीस्ट के एलिमेंट होंगे। वो कब होंगे? जब फर्स्ट टाइम हमारा आई के माइनस वन इस पर या इससे बड़ा होगा। हम स्टार्टिंग में 1, 2, 3 इतने एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तब तक हमें स्टोर नहीं करना है। कब स्टोर करना है? जब हमारे इनिशियल की एलिमेंट्स कंसिडर हो जाए। उसके बाद हम एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, एक को यहाँ से लेफ्ट मोस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हर बार हमें स्टोर करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम कब स्टोर करना है? जब हम के एलिमेंट्स को कंसिडर कर लें। तो वही चेक हमने लगाया। अगर हमारा आई के माइनस वन इसके इक्वल या इससे बड़ा है, तो हम आंसर में मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर कर लें। और मैक्सिमम एलिमेंट कैसे मिलेगा? हमारी क्यू के फ्रंट से। लास्ट में हम इस आंसर वेक्टर को रिटर्न कर दें, और इससे हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी? O ऑफ n। थैंक यू गाइस।